हाँ जी बेटा, ठीक हो सब लोग? हम्म। कर रहे हो लॉकडाउन का एंजॉय? ठीक है। चलिए, मतलब बेसिकली ना, चलो ये जिंदगी के बेटे फेजेस हैं, बस ये महीने दो महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन थोड़ी जो जिस कोशिश के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बेस बनाने के लिए, है ना, वो बेस आप जरूर बना लेना। बस अगर ये आपका बेस बन गया ना, उसके बाद 8-10 दिन अपने और मैं अलग से लगा दूँ आपके ऊपर, तो बहुत अच्छा सेटअप अपना तैयार हो जाएगा, है ना। मतलब उसके बाद आगे पढ़ाना मुझे आसान हो जाएगा, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आज मैं आपको ना कुछ 3-4 तरह के मसाले कराऊंगा, उसको आप देखो ध्यान से। ठीक है। और आनंद लो बस, और क्या। क्लियर? 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल्स दिखाते हैं आपको आज। इनको आप एक बार करना, 2 बार करना। ठीक है ना। एक्चुअली कल भी मैंने ऑफ इसीलिए किया था भी, ताकि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, है ना। तो आज मैं कराता हूँ 4-5 आइटम्स, इसको समझिएगा। आज कुछ चीज़ें कल कराऊंगा, परसों से बुक वाला काम स्टार्ट करेंगे, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा, है ना। चलिए, चलें सर। लो जी, एक ना आप चीज़ ध्यान रखना आपको। अभी तो देखो, मैं बारी बारी कर रहा हूँ किस, अभी मैं एक आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। क्योंकि जो चीज़ें मेरे जहन में हैं, या जो मुझे भगवान के आशीर्वाद से मिली हैं, या जो मुझे आता है या आ रहा है, डेली की डेली हमारी अपडेशन चल रही है, तो वो सब चीज़ें बेटे मैं आपको बारी बारी कह रहा हूँ कि मिले बगैर नहीं हो सकती। ठीक है ना। अगर ये ऑनलाइन इतना ही अच्छा हो, फिर तो मजाक नहीं कर रहा, ये तो जो आपके जितने इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े होते हैं, इनके पास तो ऑनलाइन ही ऑनलाइन है कि नहीं। ठीक है ना। तो ये नहीं होता इतना अच्छा। ठीक है ना जी। तो चलिए कोशिश करते हैं एक चीज़ और समझाने की आपको। बेटा ऐसा होता है कि जरा इस पॉइंट पे गौर करिएगा पहले। आपके पास ना ये एच हाइट है, सुनना मेरी बात। आपने यू वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका, यू नॉट इक्वल टू 0 से बॉडी को ऊपर भेजा। हाँ जी, ये चीज़ आपको आती है ना कि यू, आपके पास ये कलाकारी है, एच हाइट है, यू नॉट इक्वल टू 0 से बॉडी को आपने ऊपर भेजा, है ना। तो ए हो जाता है माइनस जी, होता कि नहीं होता? यस सर, ऊपर जा रहा है ना। तो टाइम टी लगा, तो एच का फार्मूला, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हमने कल के पता नहीं पिछले लेक्चर में मैंने कराया था, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ कि ना? एच यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। ओके। सिमिलरली जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अब सब समझना। ये ग्राउंड था ना, ग्राउंड, और ये रूफ, छत थी। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है सर। अब ये तो ग्राउंड है, ये रूफ है, ये एच हाइट है। अब मैं आपको कहूं कि एक बॉल को मैंने रूफ से ऊपर फेंका, एक बॉल को मैंने रूफ से ऊपर फेंका, तो ये बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी ना ऐसे, और इस दौरान समय लगा टी। आपको दोनों चीजों में फर्क समझ आ गया? मैं कह रहा हूं ना कि एक बार मैं एक अच्छी खासी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ मैं डाल सकूं, आप उस हिसाब से कुछ अच्छी सी मेहनत भी कर सको, कुछ तीर तुक्के भी मार सको। ठीक है ना। और फिर जब मिलेंगे, फिर मैं आपको इसके ना 6-6 कम्बिनेशन होते हैं, इनको कम्बिनेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, 6 कम्बिनेशंस। तो फिर वो 6 कम्बिनेशन में कराऊंगा आपको बस। उसके बाद तो उस समय ना इन चीज़ों की मुझे लगता है आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, किसी बॉडी को अगर आप ग्राउंड से भेजते हैं तो यू वेलोसिटी लगती है, समय टी लगा, समय मान लीजिए कितना है, टी है, तो यू नो दैट फार्मूला। अब कहता जी वो ग्राउंड की बजाय ना मैंने छत पे खड़ा होकर बॉडी को यूं फेंका, है ना, तो बॉडी घूम के यूं आएगी ना। हाँ कि ना। अब बेटा एक तो तरीका इसका ये है, समय टी यही है सारा, ये वाला टोटल टाइम यही है, इसका समय ये था टी, है ना। तो तरीका तो ये है कि पहले बॉडी को यहां से ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 0, आप जानती हैं। फिर बॉडी नीचे आएगी, तो इन सब की हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये चीज तो बेटे बड़ी टफ है, टफ भी है और कोई अच्छी भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ना कि जो वेलोसिटी है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे सर ने ऐसा सिखाया कि संदीप अगर तुझे कोई छत वाला क्वेश्चन आ जाए, मैं बारी बारी कर रहा हूं, उसके 6 टाइप है, अभी मैं एक ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको, कि यहां से यू वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका, तो आप कह सकते हैं माइनस यू से नीचे फेंका। समझे मेरी बात? ये सुपोज कर लेना। अब मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? आपने छत से एक बॉडी को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो आप अपने मन में ये कह दो कि जनाब हमने माइनस यू से नीचे फेंका, बात खत्म। तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप ऐसा कह सकते हैं ना? ओके, तो जरा बताएंगे अब इक्वेशन क्या बनेगी एच। अब आप इसको ऐसे में समझो, यू समझो, माइनस यू से नीचे फेंका तो माइनस यू टी नीचे फेंका ना, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस चीज को समझने के लिए कम से कम अपना 10 बार दिमाग लगाना भाई साहब, ठीक है ना? हाँ, मैं सब बच्चों को बारी बारी कह रहा हूं, ये 10th की ना फालतू की हवाबाजी में आने की जरूरत नहीं है। हम बहुत होशियार हैं। होशियारी बेटे जब अपने मिलेंगे ना, अपने घर पे रख के आना, ठीक है ना? मुझे आपकी होशियारी की कोई जरूरत नहीं है दूर दूर तक भी। मेरे को चाहिए काम, ताकि लोग आपको होशियार दें, ठीक है ना? ये आपके शहर की होशियारी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके ये 150 बच्चों में से हम होशियार हैं, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं बारी बारी कर रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के लिए मैं बड़ा टफ हूँ, ठीक है ना जी? क्योंकि जो बच्चा अपने आप को कहता है ना इंटेलिजेंट है, उससे तो मुझे घिन आती है, सच्ची बताऊँ तो, ठीक है ना जी? तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा संस्कारिक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है बेटे। हम लोग पसंद नहीं करते इन चीज़ों को, कि एक बच्चा अपने आप को सोचे कि मैं बड़ा होशियार हूँ। भैया होशियार है तो अपने घर पे जाओ, बात खत्म, ठीक है ना? हम तो उसको पढ़ाएंगे जो कोशिश करेगा। क्लियर? तो इस पे बच्चों कोशिश करना, ठीक है ना? अरे होशियारी से तुमने क्या लेना है? दुनिया में बहुत होशियार घूम रहे हैं यार, अपनी जिंदगी बनाओ ना। तो क्या बोला? ये छत है भाई साहब, यू वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका, अपने मन में सोचो कि भाई साहब माइनस यू से नीचे फेंका। इतनी रामायण समझ आ गई? ओके सर। अब सर माइनस यू से नीचे फेंका, माइनस यू से नीचे फेंका, तो एच का फार्मूला क्या होता है भाई साहब? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एच होता है कि नहीं होता? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा मुझे ये बता, यहाँ पे यू कितना है? अरे गुप्ता सर आप कह तो रहे हो यू से ऊपर फेंका तो माइनस यू से नीचे फेंका, तो यू क्या लूंगा मैं? माइनस यू। बिल्कुल सही बात है। समय कितना लूंगा? टी। टी पता कौन सा लेते हैं? ये वाला। क्या बात है सर, ठीक है ना? और माइनस यू से नीचे फेंका ना, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी ये वाला लगेगा। मेरी बात से सहमत है? इसको टिका के रट्टा मारो, चाहे दिमाग के तीसरे खाने में घुसाओ, कुछ मर्जी करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसको घोट के आना जब आपने मिलेंगे, पहले बता रहा हूं, ताकि मैं इसके अगले 5 मेथड आपको करा सकूं, ठीक है ना जी? क्योंकि इस पर मुझे थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा ना बेटे। पहले तो क्या होता था कि मैं टिका के पहले बच्चे को बेसिक कराता होता था, ठीक है ना? तो अब मुझे बेसिक के साथ एक अलग तरह का गेम खेलना पड़ेगा, ताकि आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बने, ठीक है ना जी? तो क्या कह रहा था मैं कि यू से ऊपर फेंका तो माइनस यू से नीचे फेंका, ये वाला। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी क्वेश्चन भी बनाओगे ना, ये सारी मत्थापच्ची मारें, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, सबको प्लस माइनस करते फिरें, अल्टीमेटली ये रिजल्ट आता होता है। तो वो बेवकूफ़ियाँ आपने नहीं करनी। आपको मैं कहूँगा छत से यू से ऊपर फेंका, आपको कि जनाब माइनस यू से नीचे फेंका, बात खत्म। माइनस यू से नीचे फेंका, नीचे आ गया जी माइनस यू से, हाँ कि ना? ओके, तो नीचे के लिए क्या लगते हैं? हाफ जी टी स्क्वायर, ये चीज है। नीचे माइनस यू के लिए क्या करते हैं? हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं तो हमारा मन करता है कि हम छत से ऊपर गए हैं तो सर प्लस जी टी स्क्वायर, छत से ऊपर गए हैं तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाऊंगा। ना 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 ना, यू से ऊपर गए हो तो माइनस यू से नीचे, यू राइट है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। घोट लोगे भाई साहब? ओके सर। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में आया था, और मेडिकल नॉन मेडिकल एक ही पेपर होता है। बारी बारी बोल रहा हूँ ना। मेरे को तो यहाँ पे आके एक चीज़ और पता लगी थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेडिकल और नॉन मेडिकल का सिलेबस भी अलग अलग होता है। मेडिकल के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है, फिजिक्स में सेलेक्ट होने के लिए। नॉन मेडिकल के लिए अलग करनी पड़ती है, ठीक है ना जी? बहुत सारी चीज़ें बेटे मैंने यहाँ पे आके सीखी हैं, हमें तो पता ही नहीं इन चीज़ों का, कि मेडिकल की फिजिक्स और टाइप की आती है, नॉन मेडिकल की और टाइप की आती है, ठीक है ना जी? बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आके पता लगी। मतलब यहाँ पे आके मुझे ऐसा कुछ पता लगा जो दुनिया में है ही नहीं। अभी ना एक चैप्टर +2 में चल रहा है, मैं +2 में पढ़ा रहा हूँ साथ में, न्यूक्लियर फिजिक्स का। वो इतना प्रैक्टिकल चैप्टर है ना, उसके अंदर आपकी बुक ना 60% रॉन्ग है सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है ना? और उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, एक्चुअली वही है ना, मैं वीडियो पे वो चीज़ें बता नहीं सकता, कि आप हैरान हो जाओगे, जो चीज़ दुनिया में नहीं है वो कहता आ जाएगा का। तो इसी तरह की ये चीज़ है
कि भी मेडिकल नॉन मेडिकल की फिजिक्स अलग अलग होती है। अरे नहीं बेटे, बिल्कुल सेम होती है। और इवन दो आजकल तो मेडिकल टफ है, पहले बताऊं। हाँ जी, देखिए सर, पढ़िए क्वेश्चन। ए पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए ब्रिज विद इनिशियल वेलोसिटी 4.9। ये देख, अब अपना दिमाग लगा। ये ग्राउंड है, ये ब्रिज है, एक पत्थर को u बराबर 4.9 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। ये कह रहा है ये। ओके, इट स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 2 सेकंड। ये भाई सब घूम के आया, कितना समय लगा? 2 सेकंड। ठीक है, स्ट्राइक द वाटर। बाकी तो आप नोट्स खोल के देखोगे ना, आपको समझ आएगा। 2 सेकंड। कहता हाइट और फाइनल वेलोसिटी बता। ये वेलोसिटी v बता और हाइट बता। ला बेटे, पहले हाइट बता, कैसे बताएगा? अरे यार फार्मूला यार, बता हाइट कितना आएगी? बोलो सर। -4.9। अरे वही बेटा, ब्रिज से 4.9 से ऊपर फेंका, तो आप क्या कहोगे कि -4.9 से नीचे फेंका। यही होगा ना, 4.9 से ऊपर फेंका तो -4.9 से नीचे फेंका। u इंटू T2 हाफ g 9.8 इंटू टी स्क्वेयर 4। समझ गए? ओके, तो ये भी 4.9 आ गया। आप घर जाके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा आपके पास 9.8 मीटर। मेरे नोट्स में भी यही आ रहा है, बाकी नोट्स आपके पास है ही है। हाँ जी, ठीक है ना। बारी बारी कह रहा हूँ ना, इन नोट्सों के साथ बेटा 10 पेज एक्स्ट्रा और जुड़ रहे हैं बेसिकली। वो मैंने भी जुड़वाए नहीं वीडियो के चक्कर में, तभी कह रहा हूँ कि इसको पकड़ो आप अच्छे से। सेकंड कहता फाइनल वेलोसिटी बता। अब बेटा एक बात बताएं, वेलोसिटी का चलो आप यही कर लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल होता है u प्लस ए टी इस केस में। ओके, चलो बताना इस केस में v क्या बनेगा? बताइए। इसकी जगह v, u की जगह -u प्लस जी टी। अरे बेटे अभी बोला तो है, u से ऊपर फेंका तो -u से नीचे फेंका, तो बताएंगे v कितना होगा फाइनल वेलोसिटी? -u -4.9 प्लस 9.8 इंटू 2, सॉल्व इट, 14.7 मीटर। इस तरह से बहुत अच्छा कलाकारी वाला क्वेश्चन है ये वाला। देखने में तो छोटा सा लगता है, तंग बहुत करता है। पेबल वाला आ गया ना, वही 14.7 ये चीज। तो आप इसकी ट्राई करिएगा। ना समझ आए कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप भेज देना। ना समझ आए एक बार वीडियो फिर देख लेना, अपने आप दिमाग में जाएगा। ठीक है, अब तो वापस समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। जब भी छत से किसी बॉडी को ऊपर फेंके, u से ऊपर फेंका तो u से -u से नीचे फेंका, तो जब नीचे आता है तो हमेशा प्लस जी लगता होता है, तो -ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, अगर जमीन से u वेलोसिटी से ऊपर फेंके फिर चलन दो सीधा, वही जो आपको आता ही है, हमने कल भी किया ही था ये वाला। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट। अब बेटे बैलून का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। सच बताऊं तो आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे खुद के बच्चे हो, है ना, तो झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। इसके लिए अलग से ना मैं 6 इक्वेशनें तैयार करवाता हूं बच्चों को, क्लियर। पर वो चीजें अब जूम पे और इस पे वीडियो पे सेटअप नहीं बैठती, क्लियर। तो इसलिए मैं ना इस बैलून के क्वेश्चन को डायरेक्ट एज ए न्यूमेरिकल ट्रीट दे रहा हूं आपको। अब प्लीज इसको इसी तरह से सॉल्व करिएगा, थोड़ी सी कोशिश भी करूंगा इसको समझाने की, और आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे, क्लियर। और फिर मिलने पे मैं इसको आपको वो ट्रीट दूंगा आपको जो बता रहा था। करें। कहता है ए बैलून मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो ये बेटे हमारे पास एक बैलून है। ये बैलून ना वो होता है जो मनाली वगैरह में होते हैं, काफी बड़े बड़े बैलून, जिसके अंदर आदमी खुद भी बैठ सकता है। कभी आप मनाली जाओ तो देखा भी होगा आपने, बैलून की यहाँ पे ना चेन सी लगी होती है, और इसके अंदर एयर पंप होता है, याद करो आपने देखा भी होगा कई। अब तो ये आपके सर्कस वगैरह में भी दिखाते हैं, ये एयर पंप होता है। तो एयर पंप से बैलून ऊपर चढ़ता है, और ये चेन सी होती है, चेन खोल के वो आदमी को अंदर बिठा देते हैं। ये वो वाले बैलून की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। ये नीचे एयर पंप होता है। तो मैं क्या कह रहा था, कहता है ए बैलून मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा जी, बैलून ना ऊपर उड़ रहा है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूबी से। यूबी कांस्टेंट है, अब हमें तो पता नहीं कौन सी वेलोसिटी बोली है इसने, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। अच्छा, जब ऊपर उड़ रहा है तो बैलून का एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। आफ्टर 3 सेकेंड ए स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द बैलून। सुनो, तो इसके अंदर नेचुरली बात है, एक आदमी होगा, मैन होगा, और मैन के हाथ में क्या होगा? इसमें स्टोन होगा। यही होगा ना क्वेश्चन, मैन होगा, मैन के हाथ में क्या होगा? स्टोन होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो ये बैलून ऊपर चढ़ रहा था,
बैलून यहाँ पहुंच गया, कितने समय में, टी भी कह दे 3 सेकंड में, ये भी ठीक है। 3 सेकंड बाद बैलून यहाँ पहुंच गया। जरा बताएंगे यहाँ पे बैलून की स्पीड कितनी होगी? अरे गुप्ता सर यूबी तो होगी, क्यों? उसने बोला तो है कि कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो बैलून की वेलोसिटी सेम होगी। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ। तो अब यहां से ना उसने 3 सेकंड बाद यहां से उसने स्टोन को नीचे गिरा दिया। कोई बच्चा बताएगा स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? अरे माइनस यूबी। अरे बेटा अब ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट सेम ही तो है, यू से ऊपर गया तो माइनस यू से नीचे आया। वही फंडा यहाँ पे कि बैलून यूबी से ऊपर जा रहा है, तो अगर बैलून यूबी से ऊपर जा रहा है तो बैलून के अंदर जो आदमी बैठा है उसकी वेलोसिटी भी यूबी है, और आदमी के हाथ में स्टोन है उसकी वेलोसिटी भी यूबी है। तो जब सभी की वेलोसिटी यूबी है, ठीक है ना जी, तो क्या कहते हैं अपना, जैसे आप यहां से स्टोन को नीचे गिराएंगे, ये सारा प्रोग्राम यूबी से ऊपर जा रहा था, तो आप कहेंगे सर माइनस यूबी से नीचे आ गया। मेरी बात से सहमत है? यही वाला फंडा सेम टू सेम एग्जैक्टली, जो यू से ऊपर माइनस यू से। अब तो मेरे को लगता है दिमाग में घुसरा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना? ये बहुत टैलेंटेड चीजें हैं बेटे, ये तो आपके यहाँ तो कोई ज्यादा भी है नहीं इन चीजों का। कह रहा हूँ ना, अभी तो ऐसा कुछ फिजिक्स में आएगा जो आप देखते ही आपको आनंद आएगा, जिसका अभी तो मैंने वो बताई नहीं चीजें आपको। अब चलो तो सही ना, तभी तो कह रहा हूँ कि धीरे धीरे साथ चलो मेरे। हाँ जी ठीक है सर, ये माइनस वीबी यूबी आ गया, क्लियर? माइनस यूबी से आपने स्टोन को नीचे गिराया, नीचे गिर रहा स्टोन। आगे चले, आगे कहाँ गए? हाँ जी, एंड स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द बैलून एंड रीच ऑन अर्थ इन 7 सेकेंड। अच्छा, स्टोन को पहुंचने में कितना समय लगा? 7 सेकेंड लगा। 7 सेकेंड में स्टोन यहां पहुंच गया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बैलून, एक तो यूबी पूछ रहा है आपसे, और व्हेन स्टोन फॉल, एंड आल्सो फाइंड हाइट, एक हाइट पूछ रहा है। अब ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब बेटा पहले तो ना आप ये बताओ मुझको कि बैलून की हाइट कितनी होगी? हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बैलून का यू कितना है? यूबी टीबी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, हाफ एटी स्क्वायर को तो जीरो कर दूं, हाफ एटी स्क्वायर को तो जीरो कर दूं ना, क्योंकि बैलून का एक्सेलरेशन जीरो है। तो यू कितना है बेटा? अच्छा, इसको लिख दूं 3 यूबी, सही है, टाइम 3 है ना। 3 सेकेंड बाद बैलून यहां पहुंच गया, तो बैलून की हाइट 3 यूबी है। जरा बताएंगे स्टोन की हाइट कितनी है? स्टोन तो बेटे बैलून से बाहर आ गया ना, स्टोन तो बैलून से बाहर आ गया, बाहर गिर गया, तो स्टोन क्या करेगा? अंडर ग्रेविटी आएगा ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? जब तो आदमी, स्टोन, सब कुछ बैलून के अंदर थे और बैलून ऊपर उड़ रहा था, फिर तो जैसे बैलून जिस भी एक्सेलरेशन से या रिटार्डेशन से, जिस भी तरह से बैलून ऊपर जा रहा है, तो उसके अंदर बैठा आदमी भी वैसे ही ऊपर जाएगा, और उसके हाथ में जो स्टोन या पैकेट है वो भी ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बंदा बैलून से गिरा देगा उसको, यहाँ पे जो विंडो सी बनी होती है वहां से गिरा देगा, फिर तो जो स्टोन है वो अकेला अंडर ग्रेविटी रह जाएगा, फिर तो स्टोन अकेला अंडर ग्रेविटी रह जाएगा, है ना। अब तो जैसे स्टोन यहां से गिराया तो स्टोन का बैलून से ताल्लुक ही नहीं रहना। तो अब तो वही फार्मूला, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ जी, स्टोन का यू कितना है गुप्ता सर? माइनस यू बी। स्टोन नीचे गिर रहा है, टाइम कितना लग रहा है? टी एस प्लस हाफ जी टी एस स्क्वायर। मेरी बात से सहमत है? स्टोन में ऐसे ही कहोगे ना, व्हाट इज एच एस? यू एस टी एस प्लस हाफ जी टी एस स्क्वायर। स्टोन का फार्मूला बेसिकली यही बनेगा ना। लेकिन यूएस की वैल्यू कितनी है? माइनस यू बी। ओके, तो मेरी इस बात से आप सहमत हैं? ओके, लेकिन एक चीज से तो आप मेरी बात से सहमत होंगे ना कि एच बी और एच एस दोनों का इक्वल होना जरूरी है। सोच लो। अरे बेटे, जितनी हाइट से ऊपर जाओगे उतनी हाइट से वो चीज नीचे गिरेगी ना। ये एच ऑफ बैलून है, ये एच ऑफ स्टोन है। जो जितनी हाइट से आप ऊपर जा रहे हो उतनी हाइट से ही आप नीचे आओगे, तो दोनों इक्वल है। तो बस अब दोनों को इक्वल कर देना यार। ये हो गया 3 यूबी, एच बी, एच एस कितना लिखूं? माइनस यू बी इंटू 7, क्योंकि टी एस 7 है ना, प्लस हाफ जी की जगह 9.8 और 49, हाफ जी और 49, टी एस 7 है ना, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, नाउ इधर ले जाना इसको, 10 यूबी इक्वल टू 4.9 इंटू 49। तो चलो जो भी है आंसर 24 के आसपास आ रहा है, 24 लगा लो, 23 पॉइंट समथिंग लगा लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है।
लेकिन बारी बारी कर रहा हूँ, इसके आपको मैं 6 7 7 ना क्लिक्स अपने आप सिखा दूंगा, चिंता मत करना। पर मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, आपसे यूबी और एच पूछ रहा है, आपने यूबी निकाल लिया 24, अब एच कैसे निकालोगे, लिखा तो पड़ा है एच बी 3 यूबी, तो बताओ बेटा एच कितना आएगा, एच बी 3 यूबी 72 हो गया, 72 मीटर, ये अच्छा है। लो जी, अब इस कहानी को वापस रिपीट करूंगे, ठीक है। देखो बैलून के अंदर आप हो, बैलून की शुरू की वेलोसिटी इतनी थी, कहता है बैलून कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, तो उसके अंदर मैं भी उसी वेलोसिटी से जाऊंगा, और मेरे हाथ में जो स्टोन है वो भी उसी वेलोसिटी से जाएगा, तो हमारा ऊपर चलते हुए एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी सेम टू सेम। पर जैसे यहां से स्टोन गिराओगे, यू भी ये है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस यू बी, क्लियर। एंड टी एस वाली इक्वेशन लग जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर वाली, क्योंकि स्टोन पे लगेगी ग्रेविटी, बैलून पे तो जो बैलून है, बैलून को तो जैसे एयर पंप लेके जा रहा है वही क्वेश्चन लगानी पड़ेगी आपको। दोनों को बच्चों इक्वल कर देना, यू गेट द आंसर। कहो तो रिपीट कर दें। देखो जी, ओके सर। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, जैसे मैं आपको वैसे बता देता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे कह रहा है ये, एक बैलून जो है मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 1.225, ठीक है ना, ये अब ऐसे हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिमाग लगाओ कि एक बैलून यहां से जा रहा है किसी वेलोसिटी यूबी से, एक मिनट, यूबी तो दिया ही नहीं क्या, यूबी 0, उसके बाद बैलून का, ये बैलून है ना, इसको जैसे एयर पंप से हवा दी उसने, यूबी तो 0 है, दिया ही नहीं हुआ है ना, तो वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 1.225 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। लेकिन आप जानती होगे कि 9.8 को अगर 8 से डिवाइड कर दें तो 1.225 होता है, तो आजकल ना इसको ऐसे भी कह देते हैं कि g/8 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। न्यूमेरिकल है यार, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। आधे मिनट बाद यहां से स्टोन गिरा दिया गया, अच्छा ये बैलून यहां पहुंच गया, बैलून का टाइम कितना है, 30 सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बैलून की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वीबी, क्योंकि वेलोसिटी तो बैलून की अब चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। अब यहां से एक स्टोन को गिरा दिया गया, तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस वीबी, ये भी समझ आ गया होगा, वही तरीका पीछे वाला, वीबी से ऊपर जा रहा है तो माइनस वीबी से नीचे, ठीक है ना, और वो नीचे गिर गया। अच्छा क्या चाहता है ये, हाउ मच टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ऑन अर्थ, अच्छा टीएस की डिमांड कर रहा है कि टीएस कितना है। मैं तो कहता हूँ यार दोनों की हाइट बराबर कर दो, मसला हल हो जाएगा, करके देखें। वही एच बैलून और एच स्टोन को, तेरा बताना बैलून की हाइट कितनी होगी, बैलून का एच का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ना, बैलून का यू कितना है ही नहीं, प्लस हाफ, जी कितना है, g/8, टी स्क्वायर कितना है 900, 30 का स्क्वायर 900, मेरे को लगता है ठीक है, एच है ना, क्या बड़ी नहीं बात, ओके। और एच एस कितना है ये बताना, माइनस वी बी टी एस प्लस हाफ जी टी एस स्क्वायर, ये बनेगा, देखना भाई, ये तो गड़बड़ होगी थोड़ी सी है ना, क्या चला दें, चल जाएगा यार मुझे लग रहा है, ठहर जाए एक मिनट ठहर, इसको ना वापस बढ़ा। एच बी कितना हुआ पहले ये बता, यू टी यू बी 0 प्लस हाफ, ये जी आएगा, ये जी इंटू टी स्क्वायर 900, ठीक है, पहले बताओ ये ठीक है, ठीक है ना, चलिए। और बैलून का आएगा यू की जगह यूएस इंटू टी एस हाफ 9.8 टी एस का स्क्वायर। पहले बच्चों आप मुझे ये बताओ, इन दोनों इक्वेशनों से आप सहमत हैं कि गड़बड़ है, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगा लो आप वापस, क्या है बताना, कि आपने यूबी 0 से बॉडी को ऊपर भेजा,
30 सेकंड के अंदर उसका एक्सेलरेशन इतना था, वी भी इतनी आ गई उसकी। फिर आपने यहाँ से स्टोन को गिराया तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी बी के बराबर हो जाएगी, जैसे कि अपन ने पीछे किया था, ये रहा इस तरीके से। और उसके बाद आप वही फॉर्मूला लगा दोगे कि एच यू टी, यू की जगह माइनस वी बी, टाइम तो टी एस लगेगा ना क्योंकि स्टोन नीचे गिर रहा है, टी एस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा अब क्या है कि ये देखो, अच्छा ये जी को भी 9.8 लिख दो, ये भी ठीक है। अब ये भी सारा समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। लेकिन अब अपने पास पंगा रह गया वीबी कैसे निकालें, कि वीबी का डाटा और आ जाए फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बता वीबी कैसे निकालें, तो ठीक है यार, बैलून के लिए बता ना वीबी का फॉर्मूला क्या होगा। वी क्या होता है, यू प्लस 80 ना। हाँ जी, बैलून का यू कितना है 0 प्लस ए 9 ना जी बाई 8 इंटू टी 30, वही 9.8 अपॉन 8 इंटू 30। मैं ठीक कह रहा हूँ। अरे मेरे भाई बैलून की वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ भी निकाली होगी, यहाँ नहीं निकाली क्या, चलो। हाँ तो बैलून की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो बैलून का u कितना है 0 प्लस 80, a कितना है ये रहा, t कितना है ये रहा, ये आ गया vb। अब तो इस vb को यहाँ फिट कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ से ts निकाल ले। ये भी करके दिखाऊंगे, बन जाएगी बात, बन जाएगी सर। ये vb की वैल्यू यहाँ फिट करो, नाउ ये भी पता है, और ये टी स्क्वायर और टी एस टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ये रहा नोट्स। बैलून में पहले h, ये b, फिर स्टोन की h, ठीक है ना, फिर दोनों के h को बराबर एंड गेट द आंसर। देख लीजिए, कर लेंगे, ओके। हाँ इसमें घबराना मत। आपको सर नोट्स तो बड़े गंदे से बना रखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो आपने कुछ दिखाया ही नहीं, क्लियर। यहाँ पे आपने एच बी वगैरह ये नहीं लिखा, क्लियर। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दे दी ना, ये देखो, तभी तो कह रहा हूँ ना बेटे, नोट्स के अंदर मेरे को बहुत कुछ देखना पड़ता है ताकि ये नोट्स किसी और के काम ना आए। मान लो आप किसी और बच्चे को दे देते हो तो अगला बंदा कहे तो बेकार है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो लगा ये क्या हो गया सर। तो नोट्सों से तो कम से कम 50 गुना ऊपर हमें देखना पड़ता है। तो ये तो नोट्स एक जिस तरह का हमने एक अच्छा सा आइडिया दिया होता है, ठीक है ना जी। क्योंकि बच्चों में होती है ना बीमारियां सी, भी नोट्स देख लो जी, हमको तो आता है, हमको आता है, फिर वो सारी खुरुक से निकल जाती है यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो अभी ये वाला कहानी कुछ और है, तो आपको इस गेम से करना है। अब इसी टाइप की क्लिक्स मैं आपको नोट्स के पीछे जब बनवा दूंगा, आप वैसे भागते फिरना। चलिए चलिए सर, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुलेट वाला, ये देख लेते हैं। कई तो क्या सिंपल क्वेश्चन है, पर करा ही दूंगा आपको, है ना। एक बुलेट शूट टू ए वुड्स रूट। अच्छा अच्छा, एक ही पेड़ का तना है, नहीं यार ये आप अपने आप कर लोगे, छोड़ो पड़ा, एच डब्ल्यू। हाँ ये बुलेट वाला एच डब्ल्यू है अपने आप। ए टेनिस बॉल ड्रॉप्ड, ये कर लेते हैं। ये देखो जी, ये क्वेश्चन देखो, बुलेट रूट वाला आपका आ जाएगा एच डब्ल्यू, बुलेट रूट वाला एच डब्ल्यू है, ठीक है जी। और अब ये टेनिस वाला देखते हैं। हाँ जी, अभी पल्ले पड़ गई ना कहानी सारी, दोनों बराबर करके, ठीक है। क्या कहते हैं, एक टेनिस बॉल को आपने ड्रॉप किया फ्लोर पे, हाइट 4 मीटर है, कोई बात नहीं सर। ये रहा ग्राउंड, ये बॉल है एम मास की जिसका यू 0 है, आपने ड्रॉप किया कितनी हाइट पे, h1 4 मीटर पे, कोई बात नहीं सर, चलो आगे। और वो यहां से टक्कर मार के वापस जब गई, वापस ऊपर पहुंची, तो अब हाइट थी उसकी 3 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई बात नहीं सर। अच्छा कॉन्टैक्ट टाइम कितना है इसमें, डेल्टा टी, जितने टाइम ये कॉन्टैक्ट रही दीवार ग्राउंड के साथ, बस टक्कर मार के उठी ना, जितनी देर में टक्कर लगी मान लो उसकी, वो टाइम हो गया 0.010 सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है एवरेज एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, यही क्वेश्चन है बेटा। सोचो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर आप लोगों ने सारी मेरी वीडियोस ध्यान से देखी हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप लिखते हो ना v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, हाँ के ना, बिल्कुल ठीक है। अब बेटे जब तो ये बॉडी नीचे आ रही थी, माना वेलोसिटी v1 है, ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी v2 है, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ v2 को लिख दूं प्लस v2, यू नो वेरी वेल कि वेलोसिटी v2 के ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो
है तो खैर ये डेफिनेशन भी गलत कि एक वेक्टर किसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड पता हो और जिसकी डायरेक्शन पता हो। नहीं बेटे, इसके अलावा 3-4 प्रॉपर्टीज और होती हैं, उसके बाद जाके वो चीज पूरी वेक्टर बनती है। मेरी बात से सहमत है ना? तो इसलिए चलो एक बार काम तो चलाएं। हाँ जी, V2 वेक्टर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, जिसकी डायरेक्शन भी हो। V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? V2। डायरेक्शन कितनी है? प्लस, क्योंकि ऊपर जा रही है, माइनस। V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? V1, पर डायरेक्शन कौन सी है? माइनस। आप समझ गए? ये नीचे आ रही है, हुई ना? नीचे वाले को माइनस, ऊपर वाले को प्लस, अपॉन T2 माइनस T1। तो बेटा सच्ची मुच्ची ए एवरेज का फार्मूला आपका क्या बनेगा? V1 प्लस V2 अपॉन T2 माइनस T1। पहले बच्चों मुझे सब बच्चे ये बताओ, आपके ये दिमाग में गया कि नहीं गया? यही रीजन था कि कल का मैंने ब्रेक लगाया था। तो अब मतलब मैं थोड़ा बस कह रहा हूँ ना कि जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसको पढ़ा करो, और पीछे की वीडियो प्लीज बारी बारी देखा करो, नोट्स बारी बारी पढ़ा करो, ठीक है ना? बोर मत हो इससे, बारी बारी याद करो। आप इसके साथ ना मतलब वो मत इरिटेट मत होना कि यार हमें तो ये आता है। अरे बेटे जान के कर रहा हूँ, 1-2 दिन और लग जाएंगे, फिर आप न्यूमेरिकल करोगे, आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ठीक है ना जी? अब मुझे बताओगे वो बच्चा V1 की वैल्यू कितनी होगी? आप जानते तो हो, V1 स्क्वायर को लिख दूं 2gh1। अरे बेटे कराया तो था। व्हाट इज V1 स्क्वायर? U स्क्वायर प्लस 2gh, तो U तो 0 है। ओके सर, तो मैं V1 स्क्वायर को क्या लिखूं? √2gh1 प्लस V2 को लिख दूं √2gh2 के सिखाऊं ये भी? अरे यार कराया तो था। और T2 माइनस T1 0.010। ये बताओ ये कराऊंगे? याद आ गया? याद आ गया? सोचो, यहां वेलोसिटी V2 और फाइनल वेलोसिटी V फाइनल 0। याद करो यार, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो भूल गए? -2gh2 कराया तो था आपको। तो V2 स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2gh2। कहो तो रिपीट कर। मुझे लगता है ये पेजेस होंगे नीचे मेरे पास, है ना? याद आ गए होंगे यार इसको। ये रहा, मिल ही गया। ये रहा बेटे, ये रहा। एक बॉडी को U अप से ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी U अप, फाइनल 0, तो U अप का स्क्वायर 2gh होता है, ये लिखा हुआ। ये U अप √2gh। तो ये चीज और ये चीज सेम ही तो है। U अप की जगह आ जाएगा, देखें एक मिनट, U अप की जगह आ जाएगा V2। ये 0 तो ये भी 0, वही फार्मूला आपके सामने, ठीक है ना जी? लो सर, तो इतना करने के बाद अब मेरे को लगता है मसला हल हो गया। √2 भी पता है, G भी पता है, H1 पता तो है 4 मीटर, H2 पता तो है 3 मीटर, और नीचे वाला भी पता है। सेट करो, गेट द आंसर। ये बड़ा सारा है सारा, V1 प्लस U 2/T, फिर ये चीज, फिर ये वैल्यू, और फिर ये आंसर। देखो सर, मुझे लगता है आज काफ़ी चीज़ें पल्ले पड़ी होंगी, ठीक है ना? सो प्लीज़, आज भी मैंने आपको ये 1, 2, 2.5 पेज कराए हैं, ठीक है ना? 18 नंबर, 19 नंबर, 20 का ऊपर तक, ठीक है ना? चाहूँ तो मैं क्वेश्चन और भी करा दूँ, मैं जान के ब्रेक लगा रहा हूँ। अब यहाँ तक करिएगा, है ना? कल मैं आपको एक मिनट सोचने दो। हाँ, कल नोट्स के चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल खत्म करते हैं, आज नहीं करते। आज ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको ब्रेक लगाते हैं। अब यहां तक प्लीज हर एक चीज तैयार करके आना, कल आती क्वेश्चन आपको बड़ा मजेदार कराऊंगा, ठीक है सर? कर लेंगे जी? ओके।